विश्व के इतिहास में एक शहर को लेकर और उस शहर में स्थित पवित्र स्थल को लेकर इतनी हत्याएं नहीं हुई जितनी हत्याएं जेरूसलम में हुई। ये वो 35 एकड़ में फैला हुआ परिसर है जहां पर मुसलमान, यहूदी और ईसाई कहते हैं कि ये हमारा पवित्र स्थल है। इतने बड़े पैमाने पर ये 35 एकड़ की भूमि इस बात का साक्षी है कि कितनों ने मुझे प्राप्त करने के लिए इंसानियत का कत्ल किया, कितने इंसानों को मारा। यह आपको जो गुंबद दिख रहा है इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। इसे मस्जिद समझने की भूल मत कीजिएगा, कुरान और हदीसों में इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। ये वेस्टर्न वॉल है, यहूदी यहीं पर जाकर अपनी प्रार्थना करते हैं। अल अक्सा मॉस्क इस्लामिक इतिहास में दूसरी मस्जिद, ये पवित्र मस्जिद के रूप में इसका नाम दर्ज है। इसका उल्लेख कुरान में भी आया है। मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा पवित्र स्थल है। इस्लामी तारीख में यह हैसियत रखता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक एक करके इस पर। ये वेस्टर्न वॉल है, यहां पर आपको प्रार्थना करते हुए यहूदी इसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। वेलिंग वॉल यानी शोक की दीवार, दुख की दीवार, शोक की दीवार। अब इसका इतिहास क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। यहूदियों का यह दावा है कि राजा सोलोमन ने उनके लिए एक हैकल तैयार किया था, उनके लिए एक टेम्पल तैयार किया था जो उनकी इबादत गाह थी। इसे बाद में गिरा दिया गया, 2 बार गिराया जा चुका है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। और यही एक दीवार जो हैकल राजा सुलेमान ने बनाया था, उसकी एक दीवार ये आपको दिखाई दे रही है, यही एक दीवार बची है। यहूदी कहते हैं ये उसी टेम्पल की एक दीवार बची है और हम इसे पुनः निर्माण करेंगे, यानी थर्ड टेम्पल वो निर्माण करने की बात करते हैं। तो यहूदियों का मानना है कि उनके मूसा के पैगंबर हैं और हजरत इब्राहिम उनके मजहब यहूदियत के हिमायती हैं। क्या हैं? हिमायत करने वाले, समर्थन करने वाले हैं। और यहूदियों का यह भी दावा है कि यहीं से पूरी दुनिया कायम हुई, अर्थात इसका दूसरे शब्दों में मीनिंग देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहीं उतारे गए। हजरत आदम, ये यहूदी कह रहे हैं कि यहां सबसे पहले उतारे गए। यहूदियों ने इस बात का भी दावा किया कि जो हमारे ग्रंथों में यहूदियों को का जो प्रमुख ग्रंथ जो मूसा पे उतारा गया, हालांकि उन मूसा की शिक्षाओं को वो भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईश्वर ने, अल्लाह ने तौरात किताब भेजी थी, तौरात कि जाओ तुम इसकी शिक्षा अपने लोगों में दो। बाद में बताया जाता है यहूदी उनकी शिक्षाओं को भूल गए, यहूदियत कायम कर दी। यहूदियों का ये दावा कि पूरा जो ये परिसर अभी मैंने इससे पहले दिखाया, उस परिसर पर उनका अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि यहूदियत की ये इबादत गाह थी, यहूदियों का ये टेम्पल था। H.G. वेल्स कहते हैं
यहूदियों का विश्वास था कि अब्राहम के ईश्वर ने उन्हें अपने विशिष्ट लोगों के रूप में इसलिए चुना था कि वह जेरूसलम पर पुनः कब्जा करें तथा उसे धरती पर सदाचरण एवं पवित्रता की राजधानी बनाएं। हजरत मूसा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हजरत मूसा जो हमारे पैगंबर हैं, मिस्र से अपने लोगों को आजाद कर, यानी हमारे लोगों को आजाद कराकर, क्योंकि मिस्र का शासक फिरौन मिस्र के उस समय जितने भी शासक हुए सबका नाम फिरौन से लिया जाता है। फिरौन कोई एक राजा नहीं है, पैगंबर हैं वो, उनको आजाद कराकर पुनः फिलिस्तीन यानी इस्राइल की धरती पर आए। इसलिए वो दावेदारी अपना प्रस्तुत करते हैं। और ईसाई कहते हैं कि मरियम यानी मेरी, इनका जन्म फिलिस्तीन के गलील शहर के नासरत में हुआ था। गलील शहर के नासरत में, और उन्हीं के पुत्र थे ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको वो कहते हैं यीशु, ईसा मसीह। उसके बाद ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको एक किताब दी, इंजील, और कहा कि जाकर अपने लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो और लोगों को सत्य मार्ग की ओर बुलाओ। जब ईसा निकले, हजरत ईसा, और लोगों को समझाना शुरू किया फिलिस्तीन में, तो यहूदियों ने उन पर आरोप लगाया कि ये यहूदियों में आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, यहूदियों में क्या कर रहे हैं, झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कहा कि ये अपने आप को यहूदियों के राजा समझते हैं। इस बात को लेकर रोमन प्रांत का 5वां गवर्नर, जिसका नाम है पैंटियस या पोंटियस, ने यीशु पर मुकदमा चलाया और ये फैसला दिया कि इन्हें फांसी दे दी जाए, इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। यरूशलेम शहर के बाहर उन्हें फांसी दी गई। अब ये मामला बना कि यहूदियों ने यीशु को फांसी दी, जो आगे चलकर ये संघर्ष का कारण बना, ईसाई वर्सेस यहूदी, ईसाई वर्सेस यहूदी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी इस पर बात करेंगे हम लोग। अब कत्ल कर दिया, चूंकि ईसा जो थे उन्हें ईसाई अपना पैगंबर मानते हैं, और उनके पैगंबर की हत्या यहूदियों ने की है। मुसलमानों का कहना है कि हजरत ईसा हमारे एक पैगंबर हैं, अल्लाह ने इन्हें जीवित उठाया है, फिर जीवित लाएगा इस धरती पर। बाद में ईसाइयों ने भी कहा कि इनको जब सलीब पर चढ़ाया गया, इनकी लाश एक गार में ले जाकर रखी गई, गार मतलब पहाड़ में, फिर वहीं से ईश्वर ने इन्हें उठा लिया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये सूली पर यानी सलीब पर चढ़ाया था। यीशु की हत्या के बाद खूनी संघर्ष शुरू हुआ। टाइटस जो रोमन सम्राट है, उसने पूरा का पूरा ये इलाका ध्वस्त कर दिया, यहूदियों को यहां से निकाल भगाया। अब पूरा जो ये दीवार बची है, ये 2 बार उस बताते हैं यहूदी कि 2 बार हमारे टेम्पल, उसके बाद ये फिर से बना ली गई, फिर से, यानी 70 ईस्वी से पहले भी ये गिराई जा चुकी थी और यहूदियों ने उसको फिर कायम कर ली थी, यानी दूसरी बार ये टाइटस ने 70 ईस्वी में गिराया है इसको, पूरा प्रांगण को ध्वस्त कर, और वहां पर यहूदियों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद रोम का अगला सम्राट आपको दिखाई पड़ेगा हैड्रियन।
हैड्रियन जब आता है तो पूरे के पूरे इलाकों को फिर से तबाह कर देता है और ये कहता है कि इस प्रांगण यानी पूरे यरूशलेम में कोई भी यहूदी घुसने की हिम्मत ना करे। उसने हैड्रियन ने इस पूरे इलाके को ईसाइयों का प्रमुख स्थान बना दिया और ईसाइयों को लाकर बसा दिया और नव आबादी का क्षेत्र उनका बना दिया, एक शहर पूरा। और कहा कि इस शहर के आसपास अगर यहूदी दिख जाएंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। यहूदियों को भयंकर नरसंहार किया हैड्रियन ने। कहा कि ये खतना नहीं करा सकते, खतना नहीं कराएंगे, यहूदी भी खतना कराते हैं। और ये खतना के अलावा तौरात को नहीं पढ़ सकते, तौरात पढ़ने पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। आप याद रखिए कि मुसलमानों की यहूदियों से बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं हुई है। ऐसा भी मौका आया है जब मुसलमानों ने यहूदियों के साथ मिलकर ईसाइयों से लड़ाई की है। ऐसा भी मौका आया है जब मुसलमानों ने ईसाइयों के साथ मिलकर तातारियों से लड़ा है। तो समय के साथ देखिए जितना संघर्ष ईसाई वर्सेस यहूदी हुआ इस स्थान पर, क्रिश्चियन वर्सेस यहूदी, उतना मुस्लिम वर्सेस यहूदी नहीं हुआ। या बड़े दुर्दिन देखे यहूदियों ने रोमन सम्राटों के अधीन। 6ठी शताब्दी में एक जस्टिनियन हुआ, एक शासक जस्टिनियन ने परिसर में एक गिरजाघर बनवाया हजरत मरियम की याद में। ईसाई कहते हैं कि हमारा सबसे पवित्र गिरजाघर इसी प्रांगण में मौजूद है। ये ईसाइयों का दावा है। मस्जिदुल अक्सा, जैसा कि मैंने बताया, इसका उल्लेख कुरान में भी सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में आया है। और ये मस्जिद किसने बनवाई? तो अलग अलग विचारधारा है। कुछ लोगों ने कहा कि हजरत आदम जो पहले व्यक्ति थे इस धरती पर, उन्होंने 2 मस्जिद, एक मस्जिद ये मस्जिदुल अक्सा और मस्जिदुल हराम, ये 2 मस्जिद बनवाई। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये अक्सा का रेनोवेशन, इसका जो है पुनर्निर्माण हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने करवाया, जिसको यहूदी कहते हैं सुलेमान ने इसका निर्माण कराया। मस्जिदुल हराम का जिस प्रकार से प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका रेनोवेशन कराया, इसका पुनर्निर्माण कराया था, उसकी मरम्मत कराकर, ये मुस्लिम कुछ स्कॉलर हैं वो कहते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस इलाके को फतह करते हैं 637 ईस्वी में, तो यहां पर एक लकड़ी की मस्जिद बनवाई और यही बाद में कहा गया कि लोगों ने बनवाकर उसी को मस्जिदुल अक्सा के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। ये प्रांगण जिसको बैतुल मक़दस कहा गया या बैतुल मुक़द्दस कहा गया, इस्लामी तारीख में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में देखें तो मुसलमानों का मानना है कि ये पहला किबला हमारा है। अभी मैंने बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद का निर्माण कराया, हरम, मस्जिदुल हराम, मुसलमानों का पहला किबला वही था, पहला किबला मस्जिदुल हराम ही था। लेकिन बाद में इसको सुलेमान यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस कर दिया, बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस जिसको कहा जाता है, कर दिया। यानी मुसलमानों का किबला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर सुलेमान
से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किबला रहा है बैतुल मक़दस। ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किबला का अर्थ ये हुआ जिधर मुसलमान खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और अपने मुर्दों को इधर मुंह करके दफनाते हैं। अब मोहम्मद साहब को सफरे मेराज यहीं से हुआ था। बैतुल मक़दस पहली मंजिल थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर में यह कहा गया कि इसी पत्थर पर से प्रॉफेट मोहम्मद साहब को सफरे मेराज यानी ईश्वर से, अल्लाह से मिलने वो गए थे और जन्नत जहन्नम और तमाम पैगंबरों से जो उनके पहले हुए उनसे उनकी मुलाकात हुई। ये जो दीवार है इसके बारे में मुसलमानों का दावा है, यहीं पर अल बुराक इसको कहा गया है, अल बुराक की दीवार, यानी यहीं पर वो सवारी बांधी थी जिससे प्रॉफेट मोहम्मद साहब ईश्वर से मिलने गए थे, अल्लाह से मिलने गए थे। उस सवारी का नाम था बुराक, यानी जिसे ये वेस्टर्न वॉल कह रहे हैं यहूदी, मुसलमान कह रहे हैं कि ये वही दीवार है जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने अपनी सवारी रात में बांधी थी और उसके बाद सफरे मिराज को गए। ये वो स्थान मुसलमानों का मानना है जहां हस्र लगेगा, हिसाब किताब अल्लाह यही, ये वो स्थान है, इसी शहर में लेंगे। यहूदी इस मस्जिद अल-अक़सा को गिराना चाहते हैं। क्यों गिराना चाहते हैं? वो कहते हैं ये हमारा टेम्पल था, हैकल सुलेमानी जहां था, हम उसको फिर से बनाएंगे। ईरान के खुसरो शाह ने, ईरान के खुसरो शाह ने जब इन क्षेत्रों पर आक्रमण किया, इन क्षेत्रों पर कब्जा था इनका ईसाइयों का, तो यहूदियों ने मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ा। यहूदियों ने ईसाइयों से परेशान होकर ईरान के शाह खुसरो के साथ मिलकर लड़ाई की और खुसरो शहर को तहस नहस कर दिया। उसके बाद 637 में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस शहर को फतेह करते हैं। बताया जाता है कि रक्त की एक बूंद भी नहीं बही। ईसाइयों का यह अनुमान था कि दरवेश बादशाह के हाथों ये जो है जीता जाएगा। इस शहर का पूरा दरवाजा बंद हो गया था, मुस्लिम सेना वहां खड़ी थी। और फिर ये प्रकरण है कि जिनके जिस ऊंट से गए थे कुछ दूर ऊंट उनका गुलाम चला रहा था और कुछ दूर वो चला रहे थे। शहर में जब दाखिल हुई तो गुलाम की बारी थी और गुलाम ऊंट पर बैठा था और ये खलीफा अपने हाथों से उस ऊंट के लगाम को लेकर चल रहे थे। शहरवासियों ने देखा, तब उन्हें एहसास हो गया कि ये दरवेश बादशाह, उन्होंने चाबी दे दी उमर फारूक को। और इस मुआहदे के साथ ईसाइयों ने दी थी कि यहाँ पर यहूदियों को आप बसने नहीं देंगे। उमर फारूक ने उन्हें कहा कि तुम अपने इबादत गाहों पे आ जा सकते हो, इबादत गाहों पे जाकर इबादत कर सकते हो। उन्होंने ये छूट दी। कई साल से जो यहूदी इस क्षेत्र में उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, दूसरे खलीफा उमर फारूक ने उन्हें इस क्षेत्र में ये अनुमति दे दिया कि आप आइए और इधर अपने इबादत गाहों में जाकर प्रार्थना कीजिए, लेकिन आपको बसने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए ईसाइयों से मैंने वादा लिया है कि आप, ये पूरा क्षेत्र जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, कभी ये प्रयोग एक शहर के रूप में होता है, कभी इस प्रांगण के लिए इसका उपयोग होता है, कभी इस मस्जिद के लिए भी इस शब्द का उपयोग होता है, अल-अक़सा मस्जिद के लिए। 637 से लेकर 1099 तक ये क्षेत्र बैतुल मक़दस मुसलमानों के अधीन रहा और फिर 1099 से 1187 तक लातीनियों के हाथ में रहा।
1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस क्षेत्र को जीता। उसके बाद यह क्षेत्र 1917 तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। मुसलमानों ने कभी अत्याचार नहीं किया। अपने वायदे के मुताबिक जो उनसे वायदा खलीफा उमर फारूक से हुआ था, उसके बियॉन्ड बाद के सुल्तान या बाद के जो मुसलमान शासक हुए नहीं गए। उन्हें उस क्षेत्र में आने जाने की अनुमति रही, बसने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि जब यहाँ से उनकी मुसलमानों का प्रभाव कम होता है, स्पेन में जब मुसलमान अपनी सत्ता कायम करते हैं तो यहूदी बड़े पैमाने पर यहूदियों की संख्या स्पेन चली जाती है। स्पेन में एक राइटर यहूदियों का लिखता है कि स्पेन में इनके गोल्डन एज शुरू हो गया। गोल्डन एरा था ये। इसी समय बड़े बड़े दार्शनिक, इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हुए। स्पेन के बाद जब ईसाइयों ने स्पेन को जीता, स्पेन से निकाला यहूदियों को रोमन साम्राज्य में, ऑटोमन अंपायर में वो चले आए। वहां भी मुसलमानों के अधीन ये खुशहाल रहे। 17 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ यहूदियों को इस क्षेत्र में बसने की अनुमति नहीं थी फिलिस्तीन में। 1917 में जैसे ही ब्रिटेन का अधिकारी वहां जाकर अधिकार करता, उसके बाद उन्होंने यहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए साफ शब्दों में कहा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू था, उस समय चल रहा था। यहूदियों से उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हम आपके लिए एक नेशन चाहते हैं। बाल्फोर डिक्लेरेशन की यहूदियों का सपोर्ट लिया प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बाद 1947 तक यहाँ बड़े पैमाने पर यहूदी आकर बसे। 1917 से 1947 के बीच, इस बीच जो यहाँ पर बसे, स्थिति इतनी विकट हो गई कि ब्रिटेन ने 1947 में हाथ खड़ा कर दिया और ये मामला कहा कि अब मैं यहाँ का प्रशासन मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं चला सकता। यूएन को दिया। यूएन ने किया कि 55% भूमि दे दी यहूदियों को, यानी उसी पर इसराइल वो बना। अब 45% भूमि दी इसको मुसलमानों को, जिस पर फिलिस्तीन बना। जो फिलिस्तीन का आधुनिक अगर देखेंगे, ये जो 55% भाग था, उन्होंने लगभग 78% कर लिया है 1967 के बाद से। 55% जो दिया गया था यूएन के द्वारा उसे, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, और ये उपजाऊ क्षेत्र जो मुसलमानों को दिया गया था उपजाऊ नहीं था। अब मुसलमानों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हमारी भूमि की यहूदियों को दी जा रही, यहूदियों को कहीं और ले जाकर बसाया जाए। उन्होंने 1948 में आक्रमण कर दिया इसराइल पर। अब यहीं से वो युद्ध शुरू होता है, और अब इसराइल जो जिसकी कड़ी आज तक चलती चली आ रही है। असली आग में घी डालने का काम किसने किया? ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने आग में घी डाला, उसके बाद से ये चिंगारी उठी। 1917 में जब उसने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया, उसके बाद लोगों को बसाया, उसके बाद से ये संघर्ष शुरू हुआ। आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड की ये आदत रही है कि जहां भी गया, ये चाहे भारत हो, भारत आया, भारत का जब जाने लगा, भारत को दो भागों में बांटा, पाक और इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। अब ये दो भाग तो बटे ही, लेकिन इसी से एक भाग और बढ़ गया, ऐसा उन्होंने बांटा था। उसके बाद हमारी सीमाएं ऐसी तय की कि कश्मीर में संघर्ष आज तक आपको दिखाई पड़ता है। चाइना की सीमा को लेकर संघर्ष, इतने जलमोहन और रेडक्लिफ कि फटाफट मैप बनाए और दे दिए नक्शा। यही हाल जहां जहां उनका शासन रहा उन्होंने किया। आप देखिए फिलिस्तीन में जो बंटवारा कराया, वहां भी चाहिए, वहां भी रार, वो रार तो अभी तक चली, न जाने कितने लोगों की हत्या हुई। ऑटोमन साम्राज्य में घुसे, उसको भी इतने टुकड़े कर दिया, आपस में वहां भी लड़ा दिए, वहां भी रार सीमा को लेकर। भारत में आज भी रार इन्हीं के द्वारा छोड़ी गई है, जो आज चल रही है। भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चाइना सीमा। 1326 ईस्वी में इब्न बतूता यरूशलेम गया, एक सप्ताह तक वहां रहा। उसने अपने ग्रंथ में इस डोम ऑफ द रॉक का बड़ी प्रशंसा के साथ उल्लेख किया है
कुब्बतुस सखरा भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण 691 ईस्वी में उमय्यद खलीफा अब्दुल मलिक ने कराया था। इसका अंदरूनी भाग जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पत्थर के बारे में ईसाइयों का कहना है, मैरी जब बेतलम जा रही थी, यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए उनका पवित्र स्थल है। मुसलमानों का कहना है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब के सफरे मेराज की निशानी है। इसी पत्थर से वो अल्लाह से मिलने के लिए गए थे और तमाम पैगंबरों और स्वर्ग और नरक को देखा था। यहूदियों का कहना है ये उनके टेम्पल का भाग है। 14वीं शताब्दी का एक यात्री इब्न बतूता डोम ऑफ द रॉक के बारे में लिखता है। डोम ऑफ द रॉक असाधारण सुंदरता, दृढ़ता, भव्यता और आकार की विलक्षणता वाली एक इमारत है। बाहर और अंदर दोनों ही जगह सजावट इतनी शानदार है और कारीगरी इतनी बेहतरीन है कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। इसका बड़ा हिस्सा सोने से ढका हुआ है ताकि इसकी सुंदरता को देखने वाले की आंखें